वहीं संसद के चल रहे बजट सत्र में आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी। अभिभाषण पर चर्चा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में कुल 18 घंटे चर्चा होगी। ये चर्चा लगातार 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई सीनियर नेता अपने अपने विचार रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत के गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता की चुनौतियों के बावजूद 7% की विकास दर हासिल करना केंद्र सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों की जीत है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट भरोसे को दर्शाता है। वहीं एयर इंडिया ने रविवार को शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरुआत की है। इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच करीब 6 साल बाद हवाई सेवाएं फिर से शुरू हुई। शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली शंघाई नई दिल्ली उड़ान रवाना हुई, जिसमें बोइंग 787 विमान पर 230 से ज्यादा यात्री सवार थे। पूर्वी लद्दाख की गलियां घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों के एक साथ सक्रिय होने से 3 फरवरी तक कई इलाकों में बरसात और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 जनवरी तक सक्रिय था, वहीं जिसका असर सबसे ज्यादा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिला। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यानी कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज बरसात और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए इसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा लगातार 9वीं दफा पेश किया गया ये बजट भारतवासियों की आशाओं को पूरा करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जो समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 6 दिनों के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति को बढ़ावा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रपति मुर्मू आज भुवनेश्वर पहुंचेंगी। इसके बाद 3 फरवरी को वह बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल होंगी। विश्वविद्यालय के नए बनाए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद 4 फरवरी को वह मयूरभंज जिले के राय रांगपुर जाएंगी, जहां आदिवासी नेता भांजपीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगी। वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने संतुलित और जनहित में बजट पेश किया, लेकिन चुनाव हारने के बाद विपक्ष की सोच खोखली हो चुकी है, इसलिए बजट में कमियां नजर आ रही है। वहीं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद से पक्ष के साथ साथ विपक्ष के कई मंत्रियों ने भी इसकी तारीफ की। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को विकसित भारत 2047 की नींव बताया। कहा कि राज्यों के टैक्स शेयर में 10% की वृद्धि से हिमाचल को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपदा बजट में बढ़ोतरी और शी मार्ट जैसी पहल प्रदेश के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के मैच का बायकॉट कर दिया है।
इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। वहीं पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर आईसीसी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। आईसीसी ने कहा कि हमें इस पूरे मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक बातचीत का इंतजार है। विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में सभी टीमें तय शेड्यूल के मुताबिक बराबर नियमों पर खेलती हैं, लेकिन पाकिस्तान का किसी एक मैच को चुनकर खेलने या न खेलने का यह फैसला खेल की भावना के खिलाफ है। वहीं आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 58 रनों से हरा दिया। इस मैच में टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम ने 50 ओवर में 252 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने महज 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। बता दें कि इस मैच को जीतने के बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत का सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। वह हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी होते ही बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फ का आनंद लेते नजर आए। बर्फबारी से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के निप्रोज शहर पर रविवार को घातक हमला किया। जानकारी के मुताबिक रूसी ड्रोन ने खनिकों को ले जा रही बस को निशाना बनाया। इस हमले में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले की निंदा की, इसे आतंकवादी करार दिया।